हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम देखेंगे द रेस्ट पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। कल किसी वजह से मैं अनऑडिबल हो गया था, तो वहीं से आज हम शुरू करते हैं। और फर्स्ट टॉपिक है हमारा आज एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखेंगे हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी शो हाउ मच ऑफ ए थिंग इज मेंट, मतलब किसी भी वस्तु का कितना भाग है, उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में देखेंगे। इसका फर्स्ट एग्जांपल है आई एट सम राइस। आई एट मैंने खाया, सम राइस कुछ चावल। तो यहाँ पे जो राइस है, जैसे कि आप समझ सकते हैं यहाँ पे हाउ मच आ रहा है। तो हाउ मच का क्या होता है? हाउ मच मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर पाते हैं, हाउ मच, और जिसको काउंट कर पाए उसको हाउ मैनी। तो यहाँ पर देखिए राइस को हम काउंट नहीं कर पाएंगे, और इसी से पहले इससे क्या आया है, इसमें सम आया है। और सम सम क्या डिनोट करता है? सम ये डिनोट करता है कि ये एक अनकाउंटेबल थिंग है, और ये एक एडजेक्टिव है। कैसा एडजेक्टिव है? क्वांटिटी को दर्शा रहा है। सम मतलब कुछ राइस, लेकिन इसमें क्या है कि उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं, इसलिए इसमें जो एडजेक्टिव यूज हुआ है वो क्वांटिटी वाला है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही शोड मच पेशेंस। उसने दिखाया, उसने क्या शो किया? मच पेशेंस मतलब बहुत पेशेंस। अब पेशेंस को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इससे पहले जो एडजेक्टिव आया है उसको हम एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में काउंट करेंगे। ये जो मच है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट है ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस। ही हैज अ लिटिल इंटेलिजेंस। अब ये इंटेलिजेंस क्या है? एक नाउन है, और नाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड क्या होते हैं? वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो ये कौन सा एडजेक्टिव है? लिटिल। ये है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। तो आपने क्या देखा? सम, मच और लिटिल किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में। नेक्स्ट एग्जांपल है वी हैव हैड इनफ एक्सरसाइज। वी हैव इनफ एक्सरसाइज, हमने बहुत एक्सरसाइज की है, मतलब इनफ। अब इनफ क्या शो कर रहा है? इनफ कर रहा है एडजेक्टिव है इनफ, और यहाँ पर क्या शो कर रहा है? एक्सरसाइज की मात्रा को। तो एक्सरसाइज की मात्रा को कौन शो कर रहा है? और जो शो कर रहा है इस मात्रा को, वही हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आता है। नेक्स्ट एग्जांपल है ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ। उसने अपनी सारी संपत्ति को खो दिया। तो यहाँ पर क्या, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव आपको लग रहा है? यहाँ पे लग रहा है ऑल। ये ऑल वर्ड जो है ये आपका एडजेक्टिव है। नेक्स्ट एग्जांपल है यू हैव नो सेंस। यू हैव नो सेंस। अब देखिए यहाँ पे क्या, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है? ये नो जो है ये एडजेक्टिव होता है। कौन सा एडजेक्टिव होता है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। मात्रा को दर्शाता है, ठीक है, और एग्जैक्ट मात्रा को नहीं दर्शाता है। नेक्स्ट इज ही डिड नॉट ईट एनी राइस। उसने एक भी राइस नहीं खाया है, मतलब कुछ नहीं खाया है। एनी का मतलब क्या है यहाँ पे? बिल्कुल नहीं, ठीक है, बहुत थोड़ा, मतलब डिड नॉट एनी, बिल्कुल भी नहीं खाया है, ये कह सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे देखिए एनी क्या शो कर रहा है? एनी मात्रा को शो कर रहा है, ठीक है। और राइस क्या है? हमारा नाउन है, और नाउन कैसा है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले जो यूज हुआ है वो हमारा एडजेक्टिव है, और वो कौन सा एडजेक्टिव है? एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है। नेक्स्ट एग्जांपल इज टेक ग्रेट केयर ऑफ योर हेल्थ। तो ग्रेट केयर, किस तरह की केयर? ग्रेट। अब ग्रेट क्या है? मात्रा को दर्शाता है, लेकिन अनकाउंटेबल मात्रा को दर्शाएगा, ना कि काउंटेबल को, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट टाइप है हमारा एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर क्या है? न्यूमरल एडजेक्टिव सो हाउ मैनी पर्सन ऑल थिंग्स आर मेंट, मतलब कितने लोग या कितनी थिंग्स यहाँ पर हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, नोट करेंगे, यहाँ पे क्या लिखा है? हाउ मैनी लिखा है। उधर क्या लिखा था? जो इससे पहले था क्वांटिटी में हाउ मच, यानी कि हाउ मच में क्या होगा? जिसको हम काउंट नहीं कर पाएंगे, और जो हम काउंट कर सकते हैं उसको हम हाउ मैनी में देखते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं। द हैंड हैज 5 फिंगर्स। हाथ में कितनी उंगलियां होती हैं? 5 होती हैं। तो उंगलियों को आप आराम से काउंट कर सकते हैं। तो ये जो 5 आया है यहाँ पे, ये कौन सा है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर में होता है। और नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर। अब देखिए फ्यू जो होता है, फ्यू कुछ, लेकिन कुछ को हम काउंट कैसे कर पाएंगे? जब आगे उसके नाउन जो होगा वो काउंटेबल नाउन होगा। आगे क्या है? कैट लिखा है, और कैट को हम काउंट कर पाएंगे, इसलिए जो फ्यू है यहाँ पे क्या है? एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है? देयर आर नो पिक्चर्स
इन दिस बुक, इस किताब में एक भी पिक्चर नहीं है। तो पिक्चर से पहले कौन सा है? नो। नो को आप देखा आपने, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में भी आता है और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी आता है। फर्क क्या है? उसके बाद जो नाउन होगा वो कैसा होगा? वो अनकाउंटेबल होगा, लेकिन इसमें काउंटेबल नाउन दिया गया है। नेक्स्ट है ऑल मैन मस्ट डाई, प्रत्येक मनुष्य को मरना निश्चित है, यानी मरना है। तो अब देखिए ऑल क्या आता है? ऑल, ऑल के बाद क्या लिखा है? मैन लिखा है, और मैन क्या है? काउंटेबल है, मैन को काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये वर्ड यहाँ पर क्या है? ऑल, ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। आगे है, आगे है एडजेक्टिव ऑफ नंबर आर ऑफ थ्री काइंड्स, यानी जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर हैं उनके तीन प्रकार होते हैं। तो फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट है हमारा डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव। कौन सा है? डेफिनेट। दूसरा है इंडेफिनेट न्यूमरल, और तीसरा है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल। ये याद रखना है, यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर में थ्री काइंड्स आते हैं, फर्स्ट डेफिनेट, सेकंड इंडेफिनेट और थर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव। अब हम इनको आगे वन बाय वन, सबसे पहले देखिए डेफिनेट। डेफिनेट न्यूमरल क्या होते हैं? डेफिनेट वो होते हैं विच डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो किसको डिनोट करते हैं? एक एग्जैक्ट नंबर को। एग्जैक्ट नंबर इन द सेंस जैसे 1 2 3 एक्सेट्रा, 1 2 3 4 5, मतलब ऐसे ही हम इनको एग्जैक्ट नंबर कहते हैं, जिससे हमें पता लगता है एक एग्जैक्ट संख्या का। और ये इन्हें हम क्या भी बोलते हैं? दीज आर कॉल्ड कार्डिनल्स, इन्हें हम कार्डिनल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? कार्डिनल्स। ये याद रखेंगे, 1 2 3 करके अगर आते हैं तो अगर ऐसे एडजेक्टिव को हम क्या बोलते हैं? कार्डिनल्स भी बोलते हैं। और जब बात आती है किसकी? फर्स्ट सेकंड थर्ड की, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस तरह के होंगे तो उन्हें हम बोलते हैं ऑर्डिनल्स। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनल्स। ध्यान रखना, ये कौन सा है? ये डेफिनेट है। डेफिनेट है, और डेफिनेट में हम, डेफिनेट क्या डिनोट करता है? एग्जैक्ट नंबर को डिनोट करता है, और एग्जैक्ट में भी दो तरह के होते हैं, कार्डिनल्स और ऑर्डिनल्स। आपको याद रखना है सिर्फ इतना कि 1 2 3 क्या होते हैं? कार्डिनल्स होते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या होते हैं? ये हमारे ऑर्डिनल्स होते हैं। इसके बाद आता है इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव। अब इंडेफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव क्या होता है? विच डू नॉट डिनोट एन एग्जैक्ट नंबर, जो एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते हैं। और इसमें क्या क्या वर्ड हैं? इसमें वर्ड हैं ऑल, नो, मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल और सन्ड्री। तो ये सारे वर्ड कैसे हैं? इंडेफिनिट न्यूमरल में आते हैं, और जो क्या एक एग्जैक्ट नंबर को डिनोट नहीं करते हैं, जैसे कि अभी हमने पहले जो एग्जाम्पल में देखे थे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने पढ़ा था एडजेक्टिव ऑफ नंबर। अब एडजेक्टिव ऑफ नंबर में भी पार्ट होते हैं, तो हम उनको पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें जो इंडेफिनिट होगा उसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा, यानी उसमें कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया होगा। उसमें क्या दिए होंगे? मैनी, फ्यू, सम, एनी, सर्टेन, सेवरल, सन्ड्री, ये सारी वर्ड दिए होंगे। लेकिन अगर जो बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर होते हैं वो किसमें होते हैं? डेफिनेट में होते हैं, जिसमें 1 2 3 करके आता है। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। और जो नंबर ऑफ एडजेक्टिव का तीसरा पार्ट है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूट आप समझते हो, बांटना होता है। तो ये कैसे बांटता है? जैसे यहाँ पे लिखा है विच रेफर टू ईच वन ऑफ आ नंबर, यानी कि जो प्रत्येक नंबर को संदर्भित करता है, प्रत्येक नंबर के बारे में बताता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव कहते हैं। लिखते हैं सम एग्जांपल्स। ईच बॉय मस्ट टेक हिज रन, प्रत्येक बॉय को अपना टर्न, सॉरी, ईच बॉय मस्ट टेक हिज टर्न, प्रत्येक बच्चे, प्रत्येक लड़के को अपना टर्न लेना है। तो अब ये यहाँ पे क्या ईच क्या दर्शा रहा है? ईच दर्शा रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि प्रत्येक के बारे में बताया जा रहा है, जितने भी उनमें से प्रत्येक को। ठीक है, एवरी वर्ड ऑफ इट इज फॉल्स, इसका प्रत्येक शब्द क्या है? फॉल्स है, झूठा है। तो ये एवरी, एवरी क्या है यहाँ पे? डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। इंडिया आस्पेक्ट एवरी मैन टू डू हिज ड्यूटी, इंडिया एक्सपेक्ट्स एवरी मैन डू हिज ड्यूटी। इंडिया क्या एक्सपेक्ट करता है? कि एवरी मैन डू टू हिज ड्यूटी, प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, तो करना चाहिए। ठीक है, क्या है? एवरी। एवरी क्या है? इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, क्योंकि जो प्रत्येक के बारे में बता रहा है वो एवरी, वो डिस्ट्रीब्यूटिव में आएगा। ऐसे ही हम देख सकते हैं। नेक्स्ट है इधर पेन डू, इधर पेन विल डू, है ना, यानी कि प्रत्येक पेन जो है वो क्या करता है?
काम करता है, प्रत्येक वर्ड 10 काम करेगा, पर यानी इसमें जो ईदर वर्ड है, ईदर वर्ड डिस्ट्रीब्यूटिव है। ऑन ईदर साइड इज अ नैरो लाइन, यानी दोनों तरफ, यहाँ पे बता रहा है कि दोनों तरफ जो है, दोनों तरफ क्या है, एक नैरो लाइन है। नैरो लाइन मतलब एक संकरी सी गली, यानी कि बहुत पतला रास्ता, ठीक है, उसको नैरो लाइन बोलते हैं। और इधर क्या दर्शा रहा है, इधर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव न्यूमरल्स एडजेक्टिव को दर्शा रहा है। आप समझ सकते हैं इसमें कौन कौन से वर्ड आए हैं, इसमें ईच आया है, इसमें एवरी है, इसमें इधर और नीदर नोर, इन सब का प्रयोग किया जाता है किसमें, डिस्ट्रीब्यूटिव में। ये आपको ध्यान रखना है। अब हम डिफरेंट देखेंगे इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्या लिखा है, द सेम एडजेक्टिव में बी क्लास्ड एज ऑफ क्वांटिटी और नंबर अकॉर्डिंग टू इट यूज। अब ये कैसे कैसे अपने यूज के अकॉर्डिंग कैसे चेंज होते हैं, जैसे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और एडजेक्टिव ऑफ नंबर में हम देखेंगे। आई एट सम राइस, ये हम पहले से ही इसको हम देख चुके हैं। तो यहाँ पे सम क्यों, क्या है क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन आ रहा है। और यहाँ देखिए सम मैन आर क्लेवर, तो सम यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे नंबर है और यहाँ पर ये क्वांटिटी है। क्या डिफरेंट है, इसके बाद का जो नाउन है उसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं, और इसके बाद का जो नाउन है उसको हम काउंट कर सकते हैं। ऐसे ही द ही हैज लॉस्ट ऑफ ऑल हिज वेल्थ, वेल्थ को काउंट नहीं किया जा सकता है। ऑल क्रिएचर्स मस्ट डाई, जबकि क्रिएचर को काउंट किया जा सकता है। तो यहाँ पे क्या ऑल, और यहाँ पे भी ये ऑल है, ठीक है, और ये क्वांटिटी में आता है लेकिन ये नंबर में आता है। आई हैव इनफ शुगर, ठीक है, ये कह रहा है आई हैव इनफ शुगर, मेरे पास काफ़ी है। तो काफ़ी का क्या है, यहाँ पे देखिए शुगर को काउंट नहीं किया जा सकता है, इसलिए यहाँ पे इनफ क्या है, क्वांटिटी है। लेकिन यहाँ पे देयर आर नॉट इनफ स्पून्स, यहाँ पर इनफ स्पून नहीं है। तो इनफ क्या है यहाँ पर, यहाँ पे ये स्पून को काउंट किया जा सकता है, इसलिए ये वाला जो इनफ है ये क्या है, ये नंबर में है, और ये वाला जो इनफ है ये क्वांटिटी में है। नेक्स्ट है यू डिड नॉट ईट एनी पर्ल्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एनी यहाँ पे भी है, और इसमें देखिए आर देयर एनी मैंगो ट्रीज इन दिस गार्डन। अब यहाँ पर जो एनी है, एनी के बाद क्या लिखा है, मैंगो ट्री, मैंगो ट्री को काउंट कर सकते हैं, लेकिन पल्सेस को, यानी जो दालें होती हैं उनको हम काउंट नहीं कर पाते हैं। तो हमने देखा यहाँ कि किस तरह से सेम वर्ड ही क्या बन जाता है, एक बार वो क्वांटिटी बन जाता है, एक बार वो नंबर बन जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि किसमें क्या, किस वजह से ऐसा होता है। मैं उनको टिक कर देता हूँ जो भी हैं, आपको ध्यान रखना है कि जो भी क्वांटिटी में कौन सा आएगा जिसके बाद अनकाउंटेबल नाउन होगा, और नंबर में कौन सा आएगा जिसके बाद काउंटेबल नाउन होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।